चांपा के रविंद्र कुमार सोनी हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में श्रीमद् भागवत कथा लिखे हैं। और वही मैं संकल्प लेहे में वो चीज़ ला कौन बताए नहीं और वही से मतलब मैं लगे हूँ चीज़ में अब कंप्लीट कर तो मतलब टाइपिंग करे फोटो बनाए हर चीज़ ला मैं करे हूँ हाथ में ही एक मतलब का टाइम में लगे हूँ जिन चीज़ में रुचि होकर समय अपने अपने निकल जाते हैं। और मोर रुचि के क्षेत्र भी रही से है। 2-3 तो किताब भी लिखे भागवत के अंजोर और जन्म मृत्यु से परे ऐसे कुछ छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी करे। फोटो भी मैं बनाए वाला कंपोजिंग पूरा सब चीज़ करे हूँ ऐसे जाकर मतलब 25 सालों में लगी सो में। चांपा के रविंद्र कुमार सोनी हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में श्रीमद् भागवत कथा लिखे हैं। आप ये बात समझ सका था कि ये भागवत गीता लिखे बार 25 वर्ष पूरा आगे से भागवत गीता लिखा है तब जाके ये भागवत गीता लिखा है। ये समय हमारे साथ बातचीत करे बार रविंद्र सोनी जी हैं। आप मन कैसे आप मन के मन में ये जो श्रीमद् भागवत गीता है पूरा छत्तीसगढ़ी में लिखा हूँ। छत्तीसगढ़ी मोर प्रिय बोली भी ये बताया हूँ और भगवत गीता भी मोर प्रिय ग्रंथ है। एक पहले हिंदी में सब हिंदी पढ़ लवा तो पढ़ तो समझ में नहीं आ चीज़ है जब तक अपन भाषा बोली में अंतर नहीं समझ वाला था तो मोर मन वही हुई कि छत्तीसगढ़ी के भाव सहित लिखा जाए लगे कि जो हर कोई समझाए वाला और वही मन में लगे मैं वाला लिखे हुए सब ला। कब ऐसा मन के मन में कि ये भाखा लिखे आपके 25 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए। ये सन 2000 के बात है। मैं आरएसएस से जुड़े रहे हैं अभी भी जुड़ा हूँ और मैं उनकी मीटिंग रही से वहाँ रायपुर में तो हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीकांत जोशी जी आए रही से और वो आके मतलब खाली बैठक से बोलिस कि छत्तीसगढ़ी में कोई ग्रंथ है क्या छत्तीसगढ़ी तो बन गए तो हर कोई नहीं बोलिस तो मैं प्रयास कर सकता था मैं कहें और वही मैं संकल्प लेहे में वो चीज़ ला कौन बताए नहीं और वही से मतलब मैं लगे हूँ चीज़ में अब कंप्लीट कर तो मतलब टाइपिंग करे फोटो बनाए हर चीज़ ला मैं करे हूँ हाथ में ही एक मतलब का टाइम में लगे हूँ। आप मन जो ये श्रीमद् भागवत गीता लिखे हैं एक खुद से आप मन टाइपिंग भी करे हैं एक जो डिजाइन है बोला आप मन खुद से कर कैसे पूरा आप मन सब चीज़ काम लगा है कि आप मन एक व्यापारी भी है तो कैसे आप मन समय निकाला है चीज़ के लिए। अब वो तो जिन चीज़ में रुचि होकर समय अपने अपने निकल जाते हैं और मोर रुचि के क्षेत्र भी रही से है। अब बोला टाइपिंग करे मैं बाहरों भी दे हैं टाइपिंग करे सकिन नहीं बोला संस्कृत शब्द है कि तो मतलब मोबाइल करे पड़े कि मैं अपन खुद लैपटॉप ले हैं वो चीज़ ला टाइपिंग से कभी बाहर नहीं गया हूँ टाइपिंग भी करे सीखे मैं अपने यहाँ फोटो भी मैं बनाए वाला कंपोजिंग पूरा सब चीज़ करे हूँ ऐसे जाकर मतलब 25 सालों में लगी सो में कम्प्लीट होत मौकर। आप मन छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे के बाद में अपन मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं का कहीं से चीज़ लेके आप उनके प्रयास में वो खुश हो के देख के मतलब मार्गदर्शन भी करी इसके लेकर राजभाषा में तो जावा मतलब बतावा वो जो जिसना कही वैसा तुमने करी है ऐसे कही सब। हमारे राजभाषा आयोग भी गए रहन वहाँ के अध्यक्ष है वो दिए हैं तो मतलब बुलाया भी है वह 2-4 दिन में जाने वाला हूँ वहाँ बैठ के छत्तीसगढ़ी के ऊपर में भी बात करना है कि कैसे वो जन जन के भाषा बना छत्तीसगढ़ी है कि अभी प्रदेश के जो युवा है वो मन का संदेश है कि आपके बहुत जन जो युवा है वो मन छत्तीसगढ़ी भाषा बोले बचते बोले तो सरकार जब तक मतलब शिक्षा के माध्यम में नहीं बनाई तब तक करी कि हिंदी माध्यम सब चलत हो तो सरकार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य हर भाषा में अपन भाषा में सब बोलते हैं यहाँ का नहीं बोना वो चीज़ ला कब हिंदी जात है राजभाषा भी गठन हो चुके हैं तो भाई वो चीज़ करन तो मैं सब करती वाला तो जन जन तक पहुँचे। और मोर उद्देश्य वही है कि जन जन तक पहुँचे गाँव गाँव पहुँचे मैं सरल भाषा छत्तीसगढ़ी उपयोग करे हूँ कि हर कदी के समझ जाए वो चीज़ ला। भैया का पहले से पत्रकारिता से जुड़े भी रही से और हर क्षेत्र में लिखत भी रहते। ऐसे एक बार बॉम्बे गई सो बॉम्बे से इस्कान से जुड़ीस तो वहाँ से वो 2-3 तो किताब भी लिखे भागवत के अंजोर और जन्म मृत्यु से परे ऐसे कुछ छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी करे। तो ऐसे ही जब ओमन भगवत गीता ला बहुत महत्व देते हैं तो जब भगवत गीता ला महत्व देते ना तो ओकर मन में कि मैं भगवत गीता भी छत्तीसगढ़ी में लिखूँ करके तो वही लेके वही मेरे शुरुआत करे है और छत्तीसगढ़ी में लिखे है वाला अनुवाद करे है। हमार कोसा कासा और कंचन की नगरी चांपा के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमार बीच के हैं रविंद्र कुमार सोनी जी जो हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत अच्छा ग्रंथ लिखे हैं और वो ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है और उहर सब अध्याय ला अपन विवेचना करते हुए
बहुत ही सरल संक्षिप्त और सारगर्भित शब्द में लिखे हैं ओला वो प्रशंसनीय तो है ही हैं। और ये ग्रंथ जो हैं हम सब बर अनमोल धरोहर के समान हैं। सबले पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ भैया परम सम्माननीय रविंद्र कुमार सोनी जी ला कि ओमन हमर नगर के नागरिक के त मोला अउ उत्साह होथे खुशी होथे कि हमर जो छत्तीसगढ़ी बोली है तेला ओमन अउ ज़्यादा फेमस करे के प्रसिद्धि लाए के और ओकर से आर्थिक कुछ इनकम भी कमाए के साथ ही जो भागवत गीता एक सांस्कृतिक संस्कृति इतिहास ला लेकर के हमन ला जागरूक करता थे। तो हमन ब कहूँ ना कहूँ ये जो चीज़ है मैं पहली बार सुने हूँ कि भागवत गीता छत्तीसगढ़ी में। तो ये जो छत्तीसगढ़ी बोली मैं तो खुद छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और हमर रविंद्र भैया भी छत्तीसगढ़ के हैं और हमन चांपा के हन निवासी। तो आज आप मन आए हैं तो मतलब बहुत खुशी हुई से। भैया मैं बहुत बहुत ओकर बा अब्बड़ अकन गाड़ा गाड़ा बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ ये भागवत गीता छत्तीसगढ़ी में लाए बा। हमार क्षेत्र के गौरव रविंद्र कुमार सोनी आवे जेहर अपन रहने वाला चांपा के सदर बाजार में दुकान भी करते। 25 वर्ष के अपन तपस्या लगा है और तपस्या लगा के अभी प्रकाशित करवाते या हो गए समझ लेवा श्रीमद् भागवत गीता के छत्तीसगढ़ी अनुवाद अपन आप में एक भारी उपलब्धि है। मैं श्री रविंद्र कुमार सोनी जी ला ओकर ए उल्लेखनीय कार्य पर बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ी वासी श्रीमद् भागवत के भी छत्तीसगढ़ी में हमन पढ़ीन प्रचार प्रसार करीन ताकि श्रीमद् भागवत के साथ साथ रविंद्र कुमार सोनी के भी नाम ये पूरा छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। ये हमारे साथ चांपा के रविंद्र सोनी जी मन 2002 में जो संकल्प लिए से छत्तीसगढ़ी भाषा में श्रीमद् भागवत के बाद में जिला 25 साल पूरा कर लागी से और प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली के महत्व है ओला बढ़ावा दे बर ये श्रीमद् भागवत गीता लिखे है। हिमांशु साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।